राहुल ओझा आपके और साथ। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए आरा से बड़ी खबर, जहां चिराग पासवान की आज बड़ी सभा होनी है। शाहबाद से चुनावी शंखनाद करेंगे। आरा में आज 9 संकल्प सभा है। चिराग पासवान इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ने वाले हैं, लेकिन सीट को लेकर के अभी बहुत तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो भी रही है। खास करके शाहबाद की तरफ बात करें तो उधर झुकाव जो है वो चिराग पासवान का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार संकेत उनके समर्थक नेताओं की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव इस बार का वो लड़ने वाले हैं। और चुनाव को लेकर के ये पहली बड़ी जो सभा है वो चिराग पासवान करने वाले हैं। चिराग पासवान आज बड़ी सभा को संबोधित आरा में करने वाले हैं। और आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, आरा को साधने की पूरी कोशिश, शाहबाद से चुनावी शंखनाद करेंगे। और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग साफ हो चुकी है। अब उनके लिए एक सीट की तलाश हो रही है जहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। एलजेपी आरवी पहले ही इशारा कर चुकी है कि चिराग शाहबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरा जिला घर बा, कवन चीज के डर बा, शाहबाद से संकल्प अब हमनी के सरबा। ये पोस्ट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने किया। वो भी आरा में होने वाली चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा से ठीक एक दिन पहले। शाहबाद बिहार का वो इलाका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही एनडीए को काफी निराशा मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ शाहबाद से अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर इस बार वो जेडीयू के साथ हैं। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि शाहबाद में एनडीए की नैया चिराग पासवान पार लगा देंगे। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर, कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। तो अभी वहाँ का जो मिजाज है जनता का, जिसे मैं भांप रहा हूँ, अभी वहाँ लोगों का एक व्यापक आकर्षण हमारे नेता चिराग जी, हमारा दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर व्यापक एक मैं देख रहा हूँ बदलाव। शाहबाद क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, जिनके तहत विधानसभा की 22 सीट पड़ती है। पिछले चुनाव में एनडीए को क्षेत्र से सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान का एनडीए के खिलाफ लड़ना 20 सीट पर हार की बड़ी वजह थी। अब जब चिराग एनडीए के साथ हैं, तो सहयोगी दलों की उम्मीद बढ़ गई है। वही विरोधी पुराना रिकॉर्ड दोहराने की बात कर रहे हैं। शाहबाद में कल होने वाली रालोजपा के नेता श्री चिराग पासवान जी की नव संकल्प महासभा से एनडीए को और भी मजबूती मिलेगी। देखिए, चिराग पासवान जी से भाजपा 2020 वाला प्रयोग दोहरवाने जा रही है। वो एक बार फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहीं उतारेंगे जहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे। बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है, उस रास्ते पर चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में बिहार बर्बाद हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसे शासन की स्थापना की है जहां बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। रविवार को आरा का रमना मैदान सिर्फ एक सभा स्थल नहीं, बल्कि चिराग पासवान की 9 संकल्प की पहली कसौटी बनने वाला है। भीड़ कितनी आई, नारे कितने लगे, इसके साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के आह्वान का जनता पर कितना असर होता है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में घटी